भाई दिमाग सही है तुम्हारा? छोटे से काम के लिए डिस्टर्ब करूंगा उन्हें? इज़मित गए हुए हैं वो एक मीटिंग के लिए, वहाँ फोन करूंगा क्या? जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? यहाँ मैं यूसुफ से मिलने के लिए आई हूँ। दरवाज़ा खोल देंगे आप प्लीज़? यमान साहब के सख्त ऑर्डर से मैडम, यूसुफ को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं। लेकिन उसकी खाला हूँ मैं। जी मैंने आपको बताया ना, ये मुमकिन नहीं है। इकबाल मैम। अस्सलाम वालेकुम, सहर हूँ मैं, यूसुफ की खाला हूँ। पहचाना आपने मुझे? हाँ मैं पहचान गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं यूसुफ से मिलना चाहती हूँ लेकिन मिलने नहीं दे रहे। समझ गई। शुक्रिया मैडम। चलो। जी आइए। ये खातून यूसुफ से मिलने आई है, खाला है उनकी। क्या ये सच है? इकबाल मैम ने कहा है मिलवा दें। आ जाओ, यूसुफ अपने कमरे में है, आप वहाँ जाकर बैठिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। कैसे हो मेरी जान? तो मैं ठीक हूँ। मैं कौन हूँ जानते हो तुम? खाला? हाँ मेरी जान, मैं खाला हूँ तुम्हारी। देखो जरा, तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए हो खाला की जान।
अम्मी बहुत खुश होंगी आपसे मिलके। आपको बहुत याद करती हैं। अभी हॉस्पिटल में हैं। नाना अबू कहाँ हैं? वो नहीं आए? सिर्फ मैं आई हूँ। क्या मिलना चाहते हो तुम उनसे, अपने नाना से? कोट ला दीजिए, इसका ले जाना है इसे। इम्पॉसिबल, यूसुफ को बाहर नहीं ले जा सकती। मगर ये मुमकिन नहीं, यमान साहब की परमिशन के बगैर ये नहीं जा सकता, वो भी एक अजनबी के साथ। लेकिन मैं कोई अजनबी नहीं, बताया तो था, खाला हूँ इसकी मैं। देखें, हम किसी सूरत ऐसा नहीं कर सकते, आप प्लीज हमें किसी मुश्किल में ना डालें। लेकिन यमान साहब और इकबाल साहिबा को तो मालूम है। इकबाल मैम गेट पे मिली थी, जानती हैं वो इन्हें। ठीक कहा, यमान साहब भी यही होते, लेकिन किसी मीटिंग के सिलसिले में उनको जाना पड़ा इजमीर। हाँ, गए तो हैं। तो ठीक है, फिर यूं कर लेते हैं, आप यमान साहब को कॉल करके उनकी इजाजत ले लें। हमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट और लग जाएंगे बस, और क्या। अब बल्कि यूं करते हैं, मैं कॉल करती हूँ। मीटिंग में हुए तो क्या हुआ, बात कर लेंगे मुझसे, क्योंकि बात यूसुफ की है। अच्छा चले, आप खुद कॉल करके देख लें, इजाजत है या नहीं मालूम हो जाएगा। ठीक है, रहने दें, कॉल ना करें उनको, क्यों बिला वजह डिस्टर्ब करें। परमिशन दे तो दी है उन्होंने। मैं कोट लाती हूँ इनका। मेरी जान, नाना तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। आ गए हम। लाओ जूते उतार दूं तुम्हारे। पैर उठाओ, खाला की जान। बाबा, बाबा आ गई मैं। मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, तुम्हारी आपा के पास, परेशान मत होना। नाना इस वक्त घर पे नहीं है। सरप्राइज होगा तुम्हारा आना यहाँ पे, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे वो। चलो अंदर चलते हैं। ये घर तुम्हारा भी है। मेरा भी घर है? हाँ बिल्कुल तुम्हारा है। नाना के साथ हम यहाँ रहते हैं, तुम्हारी अम्मी की तरह। चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारे घर के हिसाब से छोटा है ना? ये घर भी खूबसूरत है। भूख लगी है क्या? बोलो क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? मुझे पता है ये क्या है। मैं समझी नहीं, क्या मालूम है तुम्हें? नाना अब्बू ना इसमें चेस्टनट रोस्ट करते थे ताकि आप स्वीट डिश बना सकें। मेरे हाथ खराब ना हो जाएं इसलिए छील कर भी देते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये बात? मैं अम्मी के साथ सोता हूँ ना, वो मुझे सब बातें बताती थी जब वो ठीक थी। इस घर की सारी बातें। अम्मी कहती हैं आप बहुत अच्छी कुक हैं, तो आप मेरे लिए लेमन कुकीज बनाएं। लेमन कुकीज खाओगे मेरी जान? आप में से खुशबू आती है कुकीज की। और अम्मी ये भी कहती हैं
मुझ में से भी ये खुशबू आती है। जरा सूंघे, है ना वही खुशबू? नहीं, तुम्हारी खुशबू का तो जवाब ही नहीं है। आप में से तो मेरी अम्मी जैसी खुशबू आ रही है। आपकी कॉफी जिया साहब। जिया साहब, हाँ कॉफी ले लीजिए। क्या? कॉफी लेकर आई, लीजिए। नस्लिहान, यमान, आ गए तुम? जी भाई। नस्लिहान मेरे लिए ये बनाकर लाई है। वो क्या कहते हैं उसे? नस्लिहान तुम ही बता दो ना कि क्या लेकर आई हो। आपकी कॉफी। कॉफी? अच्छा कॉफी। भाभी हैं घर में? इकबाल मैडम बाहर गई हुई है, तकरीबन 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गए उसे। यूसुफ कहाँ है? क्या वो सोया हुआ? वो भी गया हुआ है यमान साहब। मुझसे पूछे बगैर भाभी उसे बाहर ले गई। क्या इकबाल कभी यूसुफ को बाहर ले गई है? नहीं, इकबाल तो बाहर अकेली गई है शायद। यूसुफ तो अपनी खाला के साथ गया है। नस्लिहान तुम बताओ ना कि वो अपनी खाला के साथ गया है। बताओ ना नस्लिहान। ये क्या सुना मैंने? हमें लगा कि आपको मालूम होगा। हाँ तो क्या खा ली कुकीज? सहर? अभी तक ट्रेस नहीं हुआ एड्रेस। हद है। हाँ, क्या अपडेट है? मिल गया एड्रेस? यमान, मैं हवेली में आई तो तुम्हारी आवाज सुनी। क्या कुछ गड़बड़ है? कहाँ गई थी आप? एक फाउंडेशन मीटिंग में थी मैं। सब ठीक है? ले गई यूसुफ की खाला उसे। सुना है आपको मालूम था?
सच है ये? यूसुफ को ले गई वो? कैसे? लेकिन मैंने तो उसे सिर्फ मुलाकात की इजाजत दी थी। उसने कहा कि वो अपने भांजे से मिलना चाहती है। उसने हाल ही में अपनी बहन को खोया है। हाय अल्लाह, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा काम करने की हिम्मत कर सकती है। बहरहाल वो उसकी खाला है, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी या पहुंचाएगी नुकसान। यमान, एड्रेस ट्रेस हो गया है। यूसुफ है बाबा, आपका नवासा। मेरी कैसर खलाल, बाबा जान, आपकी दवा। क्या फायदा अब? क्या होगा अगर दवा ना लूं? बेटी चली गई मेरी वो। बाबा, ऐसी बातें मत कीजिए। मेरा सोचें, यूसुफ का सोचें। अपनी माँ जैसा है बिल्कुल। उन्होंने इसे लाने कैसे दिया? यूसुफ मेरा भांजा है बाबा, उसकी जगह हमारे साथ है। करीम अली हो या चाहे जो भी इस मामले में नहीं पड़ सकता। उनके पास नहीं छोड़ेंगे हम इसे। ये कैसर की अमानत है, ये कैसर की मीरास है। यहां तो बेआराम रहेगा रात भर।
इसके? इसे मैं अपने बेड पे सुला दूं? आप जैसा मुनासिब समझें बाबा। अच्छा है, कल मेरी सैलरी का दिन है, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। इसकी हर जरूरत के लिए जो भी ये चाहे दिलाएंगे हम। दूध, अंडे और फल वगैरह हैं घर में? दही वगैरह है हमारे पास, लेकिन फल नहीं है शायद हमारे पास। मैं ले आती हूँ। रुको, इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? मैं ले आता हूँ। इस्माइल की दुकान खुली होगी, जाके ले आता हूँ। बिस्किट भी ले आऊंगा और कुछ फल भी, और इसके लिए बहुत सारी ट्रॉफीज भी ले आऊंगा। बस मैं यूं गया और यूं आया। मेरी तरह पहले क्रस्ट खाता है ये भी। सारी आदतें मेरी वाली। हैरानी की बात है, हर चीज सेम। आपा भी ऐसी ही थी, मेरी प्यारी आपा। आपकी अमानत मेरे पास है आपा। क्या हो रहा है ये? छोड़ो इसे। मैंने कहा छोड़ो इसे। कहाँ ले जा रहे हो? यूसुफ, यूसुफ, छोड़ो उसे। कहाँ ले जा रहे हो मेरे भांजे को? यूसुफ, छोड़ दो मेरे भांजे को। यूसुफ, 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 Yusuf.